Good morning, student. Today we read the lesson third. थर्ड लेसन है टेरोज रिवार्ड, टेरो का पुरस्कार या फिर इनाम। इस लेसन के वर्ड मीनिंग है यंग जवान, वुड कटर लकड़हारा या फिर लकड़ी काटने वाला, लोनली अकेला, हिल साइड यानी कि पहाड़ी का जो पार्श्व भाग होता है उसको बोलते हैं हिल साइड, चॉप यानी कि काटने की क्रिया। चॉप क्या होता है? काटने की क्रिया। दो का मतलब होता है यद्यपि। विसल सीढ़ी बजाना, क्या होता है? सीढ़ी बजाना। क्रैक दरार पड़ना। एक्सपेंसिव खर्चीला या फिर महंगा। स्वेट पसीना। बोन्स मतलब होता है हड्डियां। बोन्स क्या होता है? हड्डियां। स्विम पानी की बहती धारा। डायरेक्शन दिशा। हियर सुनाई दिया। रसिंग बहता हुआ। साउंड ध्वनि। रिवार्ड पुरस्कार या फिर इनाम। लेट्स स्टार्ट नाउ द लेसन टेरोज रिवार्ड्स। लेसन थर्ड है टेरोज रिवार्ड, टेरो का पुरस्कार। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक प्रिय और विचारशील पुत्र के बारे में। थॉटफुल यानी कि विचारशील, लविंग सन प्रिय पुत्र के बारे में। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वह अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए कठोर मेहनत करता है, कुछ अप्रत्याशित सहायता प्राप्त करता है। ए यंग वुड कटर नेम्ड टेरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिलसाइड। टेरो नामक एक जवान लकड़हारा पहाड़ी के पार्श्व भाग में अपने माता पिता के साथ रहता था। हिल साइड का मतलब क्या होता है? पहाड़ी का पार्श्व भाग। क्या होता है? पहाड़ी का पार्श्व भाग। वुड कटर लकड़हारा, यंग युवा। पेरेंट्स माता पिता। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वह सारे दिन जंगल में लकड़ियां काटता था। चॉप्ड, चॉप का मतलब क्या होता है? काटने का या फिर चीरने की क्रिया। चॉप्ड काटने की क्रिया या फिर चीरने की क्रिया। तो ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वह सारे दिन जंगल में लकड़ियां काटता था। दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। यद्यपि वह कठोर परिश्रम करता था, मेहनत करता था, वह बहुत ही कम धन कमाता था। लिटिल मनी यानी कि बहुत ही कम धन कमाता था। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वाज थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। ये इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। वह एक विचारशील, थॉटफुल यानी कि विचारशील पुत्र था और अपने ओल्ड पेरेंट्स यानी कि अपने बूढ़े या फिर वृद्ध माता पिता को वह सब कुछ देना चाहता था। एवरीथिंग दे नीडेड यानी कि जिसकी उनको आवश्यकता थी। यानी कि यह एक ऐसा लड़का था जो कम धन कमाने के बावजूद भी अपने वृद्ध माता पिता को वह सब कुछ देना चाहता था जो उनको आवश्यकता होती थी। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन जब टेरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक शाम जब टेरो और उसके माता पिता बैठे हुए थे, कहाँ पे? सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, झोपड़ी के एक कोने में। ए स्ट्रॉन्ग
विंड बिगन टू ब्लो, उस समय तेज हवा चलने लगी। विंड यानी कि हवा, स्ट्रोंग यानी कि तेज, ब्लो मानी बहना या फिर चलने लगी। इट विसल्ड थ्रो द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। क्रैक, क्रैक का मतलब क्या होता है? दरार पड़ना। विसल, विसल का मतलब क्या होता है? सीटी बजाना। क्या होता है? सीटी बजना या फिर सीटी जैसी आवाज आना। उस समय हवा झोपड़ी की दरारों में से सीटी की सी आवाज निकाल रही थी और सभी को बहुत ज्यादा क्या लग रही थी? ठंड। क्या लग रही थी? एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, कोल्ड यानी कि सर्दी, वेरी माने बहुत, एवरी माने प्रत्येक को, एंड माने और सभी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। सडनली, अचानक, टेरोज फादर सेड, अचानक टेरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। अब देखिए, आई विश, उसके पिता ने क्या कहा? अचानक टेरो के पिता ने कहा कि आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड ए कप ऑफ शेक, एक शेक की, शेक माने क्या होता है? SAKE, साके। साके क्या होता है? जापान में एक पिया जाने वाला एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ होता है। क्या है? जापान में पिया जाने वाला एक प्रसिद्ध पेय जिसका नाम होता है SAKE यानी कि साके। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, मेरी इच्छा है कि मैं साके का एक कप पीऊं जिससे या फिर इससे मुझे गर्मी मिलेगी और मेरा जो बूढ़ा हृदय है वो क्या हो जाएगा? अच्छा महसूस करेगा। दिस मेड टैरो सैडर देन ईवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंकिंग कॉल्ड साके वाज वेरी एक्सपेंसिव। इससे टेरो पहले से ज्यादा दुखी हो गया और दिल को राहत की गर्मी पहुंचाने वाला साके नामक पेय पदार्थ क्या था? बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही महंगा था। क्या था? बहुत ही महंगा था, कीमती था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं किस प्रकार से और अधिक धन कमाऊं? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने कमजोर पिताजी के लिए किस तरह से थोड़े साके प्राप्त करूं? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से अधिक काम करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जंप्ड आउट ऑफ बेड earlier than usual and made his way to the forest। अगली सुबह टेरो अपने बिस्तर से हमेशा से पहले उठा और जंगल की ओर चला गया। यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह टेरो जंप्ड, टेरो उठा, आउट ऑफ द बेड, अपने बिस्तर से, ईयरलियर यानी कि जल्दी या फिर प्रारंभ से जो पहले उठा, देन यूजुअल, यूजुअल यानी कि हमेशा वाला, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, वह लकड़ियों को काटता और काटता, कट, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। वह लकड़ियों को काटता और काटता ही रहा जब तक सूर्य ऊपर तक चढ़ गया और शीघ्र ही वह इतना गर्म हो गया कि उसने अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। टेक ऑफ यानी कि उतारना, हिज जैकेट यानी कि अपनी कमीज को या फिर अपनी शर्ट को या फिर अपनी जैकेट को। हिज माउथ, उसका मुंह है, वाज ड्राई, वाज मानी था, ड्राई यानी कि सूख, उसका मुंह सूख गया था।
एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से क्या हो गया, वेट, गीला हो गया था। माई पूर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। मेरे बूढ़े पिता, ही थॉट, उसने सोचा, इफ, यदि, ओनली, केवल, ही वॉज एज वार्म एज आई, यदि केवल मैं इतना गर्म महसूस कर सके जितना मैं महसूस कर सकता हूं, यानी कि जिस प्रकार से टैरो ने जंगल में जाकर लकड़ियों को क्या किया, काटता ही गया जब तक सूर्य ऊपर चढ़ गया था और उसका शरीर इतना गर्म हो गया था, उसने अपने समय के जैकेट को उतारना पड़ा, साथ में उसके जो गला जो था, मुंह जो था, वो भी प्यास के कारण सूख गया था और चेहरे पर इतना यानी कि पसीना था, यानी कि पूरा गीला हो गया। तब वह सोचता है कि माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े पिता, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, यदि केवल वे इतना गर्म महसूस कर सकें जितना मैं महसूस कर सकता हूँ, यानी कि जिस प्रकार से मेरे शरीर में जितनी गर्माहट है या फिर गर्म है, इतना मेरे पेरेंट्स, फादर का या पिता का होना चाहिए, फिर वह महसूस करे। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट इरन टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और इस विचार के साथ वह और तेज गति से लकड़ी काटने की क्रिया या फिर काम करने लगा। क्यों? थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, यानी कि अतिरिक्त धन के कारण उसने और ज्यादा लकड़ी काटने की कोशिश की या फिर प्रयत्न करने लगा या फिर सोचने लगा, यानी कि अतिरिक्त धन के बारे में सोचने लगा। ही मस्ट इरन टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, जो उसे अपने बूढ़े पिता की बोन यानी कि हड्डियों को गर्म रखने के लिए या फिर गर्म करने के लिए साके खरीदने के लिए अवश्य ही कमाना पड़ेगा। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक टैरो ने लकड़ी काटना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, वह क्या आवाज थी जो उसने सुनी थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, रशिंग यानी कि बहता हुआ, हियर्ड यानी कि सुना। क्या हो सकती थी ये आवाज? क्या यह बहते हुए पानी की आवाज थी? टैरो कुड नॉट रिमेम्बर ईवर सीइंग ऑफ हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो यह याद नहीं कर सका कि जंगल के उस भाग में उसने कभी बहते हुए पानी की धारा को देखा या सुना था। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसने हाथों से एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को नीचे गिरा दिया, ड्रॉप्ड आउट यानी कि नीचे गिरा दिया, ऑफ हिज हैंड्स अपने हाथ से, ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, डायरेक्शन यानी कि दिशा, और वह पानी की आवाज की दिशा की ओर दौड़े पड़ा।